हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार आज जो अपना लेक्चर होने वाला है वो अपना होने वाला है कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको असेंडिंग ट्रैक्ट सारी कंप्लीट करवा दी और उसके साथ में आपको डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स भी कंप्लीट करवा दिए। अब अपन पढ़ने वाले क्या ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि सबके पास मेरी वीडियोस पहुंच पाएँ, सबकी हेल्प हो पाए। ठीक है, और जो नोट्स वगैरह हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ठीक है, उसकी लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से जाके आप नॉर्मली ले सकते हो। तो अपना स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये क्या होता है, किस इंजरी की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो अकर्स ड्यू टू किस वजह से, बुलेट इंजरी। ठीक है, और सेकंड एक्सीडेंट। बुलेट का मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पे कि ऐसे मान के चलो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में किसी ने बुलेट लगा दी है खींच के, ठीक है, फटाक से, तो उस वजह से क्या होगा, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या कर जाएगी, डिसलोकेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का, इस वजह से वहाँ पे अपने को इंजरी देखने को मिलेगी। या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह की एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, तो उन एक्सीडेंट्स में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की स्पाइनल कॉर्ड डैमेज कर जाती है। ठीक है, तो उसी इंजरी की वजह से ना उनके कुछ सेंसेशंस चले जाते हैं, वो अपन यहाँ पे सब पढ़ेंगे क्या होता है इनमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे। कॉज इमीडिएट लूज ऑफ सेंसेशन, क्या होता है, इमीडिएट लूज हो जाता है सेंसेशन का। एंड वॉलेंटरी मूवमेंट्स का। ठीक है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स का भी यहाँ पे क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, वो भी बिलो लेवल ऑफ लेसन, जो लेसन होता है जहाँ पे इंजरी होती है उसके नीचे। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ लेसन। ठीक है, इसके वजह से अपने को कुछ इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि 3 स्टेज में अपन को देखना है। पहली स्टेज क्या होती है, स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक। ठीक है, सेकंड होती है स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, एंड थर्ड जो होती है वो होती है अपनी स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेल्योर। ठीक है, ये तीनों के बेसिस पे अपन यहाँ पे तीनों को डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे इफेक्ट्स। ठीक है, जो मैं पहला पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा मैं आपको स्टेज ऑफ स्पाइनल शॉक। ठीक है, स्पाइनल शॉक को पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तो इफेक्ट्स अगर इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, जैसे आपको इंजरी होती है अगर स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है, कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड का, तो वहाँ पे ये इफेक्ट्स आपको जस्ट आफ्टर इमीडिएट मिलेंगे। ठीक है, इंजरी के बाद। ऑल्सो कॉल्ड स्टेज ऑफ एसिडिटी की। ठीक है, ये अपने को समझ आ गया। आगे इसके अपन साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला साइन एंड सिम्टम्स में देखें तो पैरालिसिस ऑफ लिम्स। ठीक है, जो लिम्स होती हैं अपनी, ठीक है, हैंड एंड लेग्स वगैरह, इनका क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, अगर इन 2 और 4 लिम्स, मतलब 2 लिम्स में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है। ठीक है, इंजरी एट दी सर्विकल रीजन, जो सर्वाइकल रीजन होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड का, अगर वहाँ पे कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है क्वाड्रीप्लेजिया या फिर टेट्राप्लेजिया। क्वाड्रीप्लेजिया मतलब क्या होता है, क्वाड्री मतलब होता है बेटा 4। ठीक है, तो मतलब चारों लिम्ब चली जाएंगी, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, क्वाड्रीप्लेजिया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पैरालिसिस ऑफ दी 4 लिम्स। ठीक है, क्वाड्रीप्लेजिया। अगर आपकी जो इंजरी है अगर वो थोरेसिक या लंबर या सैक्रल सेगमेंट्स में होती है तो अपने को देखने को मिलता है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया मतलब क्या, पैरा मतलब पैर। ठीक है, तो दोनों पैरों का क्या हो जाता है, वहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, लोअर लिम्ब का पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और फ्लैसिड पैरालिसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस क्या होता है, एक इससे पहले मैंने आपको बताया था स्पास्टिक पैरालिसिस। स्पास्टिक में क्या होता था यार, अपनी जो मसल स्टोन्स थी वो काफ़ी इंक्रीज कर जाती थी, इस वजह से वहाँ पे अपने को फ्लैसिडिटी देखने को मिलती थी, उसी वजह से वहाँ पे अपने क्या फ्लैसिड पैरालिसिस होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपनी जो मसल स्टोन है ना वो काफ़ी डिक्रीज कर जाती है, मसल टोन लूज हो जाती है, इस वजह जो मसल हो जाती है ना वो काफ़ी फ्लैसिड हो जाती है। ठीक है, काफ़ी लूज हो जाती है, इस वजह से अपने को जो पैरालिसिस देखने को मिलता है उसी को अपन बोलते हैं फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, लूज ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, जो रिफ्लेक्स अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, अपन जब आप जाते होगी फिजियोलॉजी लैब वगैरह में तो आप वहाँ प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं रिफ्लेक्स के। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होते हैं, कुछ डीप रिफ्लेक्स होते हैं। रिफ्लेक्स का पाथवे, रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, ऐसे कि सेंसरी फाइबर्स लेके जाएंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पहुंचेगा, CNS पे, फिर वहाँ से अपने मोटर नर्व फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू अपना कोई सा भी अपन करवाते हैं, सिग्नल देते हैं, स्टिमुलस देते हैं रिसेप्टर्स को, तो वहाँ से अपना इफेक्टर ऑर्गन क्या फंक्शन शो करता है या फिर कोई एक्शन शो करता है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स रहते हैं वो सारे के सारे लूज कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इंजरी टू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट होती है उनमें इंजरी हो जाती है, इस वजह से अपने सारे के सारे रिफ्लेक्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, लूज ऑफ सेंसेशंस। ठीक है, इंजरी टू पोस्टीरियर नर्व रूट, ठीक है,
एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, या फिर पोस्टीरियर गैंग्लियन, ठीक है, पोस्टीरियर नर्व गैंग्लियन का, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर रूट में होता है, इतना अपने को पता है। और आपको ये भी पता होगा जो कि पोस्टीरियर नर्व रूट होती है वो अपने सेंसरी इम्पल्स को ले जाती है, ठीक है, सेंसरी इम्पल्स के नर्व फाइबर्स को क्या लेके जाती है। तो वो उनकी न्यूक्लियस कहाँ होती है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया असेंडिंग ट्रैक्ट में बेटा, उनकी जो न्यूक्लियस होती हैं वो होती हैं अपनी पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, ठीक है, किसमें, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। एंटीरियर में किसकी थी, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की, ओके। आगे देखते हैं फिफ्थ इफेक्ट ऑन दी विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, विसरल ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो यार विसरल ऑर्गन में क्या आता है, अपना ब्लैडर हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, तो ये सारे के सारे विसरल ऑर्गन रहते हैं, तो इनको क्या वाटर सप्लाई भी होगी यार कुछ, ठीक है। तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक, और जो रेक्टम होता है वो कर जाते हैं, पैरालाइज कर जाते हैं जस्ट इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। आगे बात करते हैं अपन और हार्ट रेट की बात करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट की बात करते हैं तो यार जैसे ही अगर स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजेक्शन होता है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे हार्ट रेट क्या डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। हार्ट रेट अगर डिक्रीज कर जाती है तो वहाँ पे जो पल्स होती है, जो पल्स अपना चलती है, तो पल्स वहाँ पे वीक एंड 3D हो जाती है, ठीक है। वीनस रिटर्न की बात करें यार, वीनस रिटर्न क्या होता है, देखो अपना सारा का सारा जो ब्लड रहता है हार्ट से पंप करके पूरी बॉडी पार्ट में पहुंच रहा है, ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट्स में अपना ब्लड पहुंच रहा है। लेकिन अब बॉडी पार्ट में जब अपना पूरा ब्लड पहुंच गया तो वहाँ से वापस भी तो लाना है ना, तो वो किससे आता है, वीन्स के थ्रू आता है। तो उसी ब्लड को लौटने वाला जो ब्लड लौटता है ना अपना पूरी बॉडी पार्ट से ना, तो उसी को अपन बोलते हैं वीनस रिटर्न, ठीक है। तो वीनस रिटर्न यहाँ पे क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इन अगर रेस्टिंग कंडीशन की बात करता हूँ तुम्हें, तो वहाँ पे वीनस रिटर्न रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मसल टोन के होता है, ठीक है। और अगर एक्टिवली बात करूँ, एक्टिविटी के टाइम पे, ठीक है, तो वहाँ पे वीनस रिटर्न किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, ठीक है। क्या होता है यार, जो आप पढ़ोगे एनाटमी में, तो क्या होता है, जो अपना लेग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कुछ मसल्स होती हैं, ऐसे सोलियस हो गई, ठीक है, इसको अपन क्या एक क्या करवाती है, पंप करवाती है, ठीक है। इसका जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो इस वजह से इनके अंदर जो वेन्स होती हैं, ठीक है, तो वेन्स को क्या कंप्रेस करती हैं, इस वजह से जो इनके अंदर ब्लड भरा हुआ था वो ब्लड क्या ऊपर पंप होकर हार्ट की साइड आता है, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं वीनस पंप, ठीक है, जो कि सोलियस मसल करवाती है पैर में, ठीक है। तो ये तो क्या कंट्रैक्शन की वजह से हो गया। बात करते हैं लोअर लिम्ब बिकॉज कोल्ड एंड ब्लू। अब क्या होता है कि अगर मान के चलो आपका वीनस रिटर्न है, वापस नहीं आ पा रहा, तो वो ब्लड क्या करेगा, भर के रह जाएगा नीचे, ठीक है, लेग्स में। तो क्या होगा, वहाँ पे वो कोल्ड एंड ब्लू कलर का अपीयरेंस अपने को देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ब्लड क्या हो गया, स्टोर होके रह गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं इफेक्ट ऑन ब्लड प्रेशर। अब बीपी की बात करते हैं, ठीक है। अगर लेसन यार जो इंजरी हो रही हो, अगर वो L2 सेगमेंट्स के अगर नीचे हो रही है, ठीक है, L2 सेगमेंट के अगर वो नीचे हो रही है, तो अपने को क्या मिलेगा, बीपी नॉट अफेक्टेड मच बिकॉज, क्योंकि जो सिंपैथेटिक वासो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स होते हैं ना बेटा, वो अपने कहाँ से अराइज होते हैं, वो अपने होते हैं T1 से L2 सेगमेंट्स के बीच में। लेकिन अपना यहाँ पे L2 सेगमेंट्स के नीचे इंजरी हो रही है, अगर मान के चलो कि इन दोनों के बीच में आ रही है अपनी क्या, मतलब कि यहाँ से अपने नर्व फाइबर्स निकल रहे हैं, अगर मैं इसके नीचे इंजरी करवा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये फाइबर्स तो अफेक्ट नहीं करेंगे ना ऊपर वाले, तो यहाँ पे क्या ब्लड प्रेशर में कोई भी ज़्यादा मच चेंज अपने को देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बोलूँ कि लेसन्स एट, ठीक है, और बिलो, ठीक है, T1 सेगमेंट, अगर T1 सेगमेंट पे या T1 सेगमेंट्स के नीचे अपने को अगर देखने को मिलता है लेसन, तो क्या होगा, ऑल सिंपैथेटिक वासोकंस्ट्रिक्टर्स फाइबर्स क्या हो जाएंगे, ट्रांजेक्टेड हो जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे। इस वजह से अपना बीपी क्या फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, और कहाँ तक पहुँच जाएगा, बिलो 440 mmHg, ठीक है। और देखते हैं क्रशिंग इंजरी एट सैक्रल सेगमेंट्स रिजल्ट्स इन दी अटोनिक ब्लैडर एंड लूज ऑफ मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। क्या होता है बेटा, अटोनिक ब्लैडर का होता है कि ब्लैडर होता है, ब्लैडर के पास अपनी एक मसल टोन होती है, ठीक है। अगर वो मसल टोन लूज कर दे ब्लैडर, तो क्या होगा, अपना जो भी मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स चलता है, तो क्या होता है उसमें कि ऐसे अंदर मान चलो फिल्टर होकर यूरिन आया, ठीक है, फिल्ट्रेट आया, तो फिल्ट्रेट की वजह से क्या होता है, डिपोजिट होता है फिल्ट्रेट, उसकी वजह से उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उस वजह से उसके अंदर जो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहते हैं। बट अटोनिक ब्लैडर यहाँ पे टोन तो है ही नहीं, तो वहाँ पे उसमें कोई भी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, आपका ब्लैडर भरता जाएगा और वहाँ पे प्रेशर जनरेट ही नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है उसमें कि मिक्चुएशन रिफ्लेक्स होता है वो काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस स्टेज लास्ट फॉर द 3 वीक्स, 3 वीक्स तक आपको ये सारी स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी की स्टेज की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको अपन और क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ रिकवरी,
ठीक है, क्योंकि इसमें अपनी बॉडी मोस्टली रिकवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिगिंस टू रिटर्न्स टू द आइसोलेटेड सेगमेंट, ठीक है, ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बिलो द लेवल ऑफ लेसन। ठीक है, मतलब जो लेसन्स के नीचे जो भी अपने को इफेक्ट देखने को मिल रहे थे उनमें धीरे धीरे एक्टिविटी जनरेट करेंगे अपन। ठीक है, जनरेट करती है स्पाइनल कॉर्ड, धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट इन दिस स्टेज। ठीक है, पहले क्या करती है, फंक्शनल एक्टिविटीज रिटर्न्स टू द स्मूथ मसल। जो स्मूथ मसल्स होती हैं सबसे पहले फंक्शनल एक्टिविटीज उनमें आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, सिंपैथेटिक टोन टू ब्लड वेसल्स। ठीक है, रिटर्न्स। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें रिटर्न्स होती है किसकी, फिर वहाँ पे सिंपैथेटिक टोन की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या हुआ, अपना स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी रिटर्न हुई। सेकंड क्या हुआ, अपनी जो ब्लड वेसल्स थी उनमें जो सिंपैथेटिक टोन होती है वो रिटर्न होती है। ठीक है, एंड न्यूरॉन्स इन द ग्रे हॉर्न एट द इंडिपेंडेंटली ऑफ वासोमोटर। ठीक है, आगे बात करते हैं और अपन आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब कि आपको आज इंजरी हुई स्पाइनल कॉर्ड में, उसके 3 महीने बाद क्या देखने को मिलेगा, टोन इन दी स्केलेटल मसल रिटर्न। जो आपकी स्केलेटल मसल होगी उसमें आपकी टोन रिटर्न होगी। ठीक है, टोन रिटर्न्स टू फ्लेक्सर मसल फर्स्ट। ठीक है, जो अपनी फ्लेक्सर्स मसल्स होती हैं उनमें सबसे पहले टोन आती है। अगर मैं बात करूं हाथ की, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बाइसेप्स होती है और पीछे होती है अपनी ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स क्या होती है, अपनी फ्लेक्शन करवाती है, तो फ्लेक्सर मसल होती है। तो यहाँ पे जो बाइसेप्स होगी तो बाइसेप्स की जो एक्टिविटी होगी, ठीक है, मसल टोन होगी, वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद ट्राइसेप्स की आती है। ठीक है, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शंस। ठीक है, फ्लेक्शंस में क्या होता है, पैराप्लेजिया। ठीक है, जो अपने पैर होता है, ठीक है, पैर है, पैर की जो फ्लेक्सर्स होंगी, ठीक है, लेग की लिम्स की, ठीक है, लोअर लिम्स की जो इनकी फ्लेक्सर्स मसल होंगी, ठीक है, उनमें क्या पैराप्लेजिया हो जाता है। लिम्ब अडॉप्ट अ पोजीशन ऑफ द स्लाइटली फ्लेक्शन एंड पैरालाइज। ठीक है, क्या होती है, उसमें पैरालिसिस होता है लेकिन वो स्लाइटली क्या फ्लेक्स होती हैं। ठीक है, When tone returns to a more muscles, ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कैन अकर। जैसे ही धीरे धीरे टोन सारी मसल्स में आने लगेगी वैसे ही वैसे अपने क्या रिफ्लेक्स दिखने लगेंगे अपने को। ठीक है, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स आने लगेंगे। फर्स्ट रिफ्लेक्स विच अपीयर्स इन दी बेबिनेस्की रिफ्लेक्स। बेबिनेस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, बेबिनेस्की रिफ्लेक्स में अपना प्लैंटर फ्लेक्शन होता है। ठीक है, प्लैंटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जो थंब रहता है ना वो थोड़ा ऊपर हो जाता है पैर का। ठीक है, आपको वो साइन पॉजिटिव दिखता है तब जब आपका जो प्राइमिडल ट्रैक्ट्स होते हैं अगर उनमें कोई लेसन देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो ट्रैक्ट्स, अगर स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजेक्शन हुआ तो वहाँ पे अपने कौन से ट्रैक्ट्स होते हैं, प्राइमिडल ट्रैक्ट्स भी होंगे, तो वो ट्रैक्ट्स वापस से रिकवर करते हैं तो अपने को वहाँ पे बेबिनेस्की साइन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला रिफ्लेक्स। और देखते आएंगे व्हेन एक्सटेंसर रिफ्लेक्स रिटर्न। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी आ जाता है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, फ्लेक्शन देख लिया था, अब एक्सटेंसर रिफ्लेक्स भी क्या धीरे धीरे आ जाएंगे। एक्सटेंसर रिफ्लेक्स में क्या आते हैं अपने नी जर्क एंड एंकल जर्क। ठीक है, नी जर्क में क्या होता है, जो अपना नी होता है, ठीक है, तो नी पे क्या करते हैं, हैमर से उसको क्या करते हैं, ठोकते हैं बार बार, तो उसकी वजह से क्या आता है, थोड़ा मूवमेंट दिखता है तो वो जर्क आता है। तो ये आप सब फिजियोलॉजी में करोगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स फेल्यूर। ठीक है, थर्ड स्टेज इसमें क्या होता है, मसल्स बिलो द लेवल ऑफ इंजरी हैव लेस पावर एंड लेस रेजिस्टेंस। मान के चलो कि जो आपकी मसल्स थी लेसन्स के नीचे वाली, तो उनके पास क्या होगा, लो पावर होगी इंजरी के बाद भी। ठीक है, और उनके पास लेस रेजिस्टेंस होगा। पावर का मतलब क्या होता है कि उनमें कितनी क्षमता है काम करने की। ठीक, और रेजिस्टेंस मतलब कि अगर आप उन पर कोई भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उनके अगेंस्ट वो वर्क कर पाए। ठीक है, वो भी वहाँ पे क्या डिक्रीज हो जाएगा जनरली। ठीक है, जनरल इन्फेक्शन और टॉक्सीमिया बिकम्स कॉमन। ठीक है, द फेल्यूर ऑफ रिफ्लेक्स फंक्शंस डेवलप। ठीक है, मतलब जो रिफ्लेक्स फंक्शंस होते थे वहाँ पे उनमें क्या फेल्यूर आ जाता है। ठीक है, थ्रेशोल्ड ऑफ द मिनिमम वो स्टिमुलस इंक्रीज, जो थ्रेशोल्ड रहता है ना स्टिमुलस का वो इंक्रीज कर जाता है। ऐसे मान के चलो कि अभी आपको सिर्फ कितना, किसी को स्टिमुलेट करने के लिए आपको कितना वोल्टेज चाहिए था, 5, ठीक है, 5 वोल्ट चाहिए था, लेकिन अब क्या, अब उसी चीज़ को स्टिमुलेट करने के लिए आपको 10 वोल्ट लगेगा। ठीक है, तो मतलब आपका थ्रेशोल्ड जो स्टिमुलस था वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, मसल्स बिकम एक्सट्रीमली फ्लैसिड एंड अंडरगोज वेस्टिंग। तो वहाँ पे मसल्स क्या हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं और वेस्टिंग वहाँ पे मसल्स की होने लगती है। तो ये अपना पूरा का पूरा था। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांजेक्शन कंप्लीटली। ठीक है, इसमें अपन ने 3 स्टेज पढ़ी, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लेना बेटा, क्योंकि ये आ जाता है कभी कभी यूनिवर्सिटी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दी कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सीधा। ठीक है, तो आपको सीधा ये सारे के सारे लिख के आने हैं और बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, यार मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।